हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, सो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। 9 पार्ट में हमने लास्ट में हमने पढ़ा था पर ऑक्सीडेज एंजाइम के बारे में। तो इसमें हमें पढ़ना है लाइपेज। लाइपेज एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, इसका प्रोडक्शन हमें करवाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किसका प्रोडक्शन करवा रहे हैं हम? एंजाइम्स का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। और आज एक सेपरेट एंजाइम हमने कौन सा लिया है? लाइपेज। इससे पहले हमने 7 एंजाइम देख लिए थे। 7 एंजाइम के बारे में हमने पढ़ लिया कि उनका प्रोडक्शन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है लाइपेज catalyze the hydrolysis of the synthesis of ester formed from glycerol and long chain fatty acid. Lipase glycerol ester hydrolase split fat glycerol ester into monoglycerides and fatty acid. Lipase producing microorganism including bacteria, fungi, yeast and antineomycin. देखिए अब क्या यहाँ पे क्या दिया है, जो लाइपेज एंजाइम है उसका हाइड्रोलाइज किससे कर रहे हैं हम? सिंथेसिस एस्टर फ्रॉम ग्लिसरॉल। किससे सिंथेसिस करवा रहे हैं? उसकी ग्लिसरॉल से। एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पे सिंथेसिस के बारे में यहाँ पे ये बताया कि जो लाइपेज एंजाइम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्लिसरॉल, वो हमें ग्लिसरॉल से मिलता है। फैटी, उसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट रहती है। लाइपेज ग्लिसरॉल एस्टर हाइड्रोलेज स्प्लिट फैट ग्लिसरॉल एस्टर इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। उसके बाद मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स की चेन उसमें प्रेजेंट होती है। देन दिया है कि लाइपेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो लाइपेज एंजाइम का प्रोडक्शन करवाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? उसमें बैक्टीरिया भी आता है। बैक्टीरिया भी प्रोडक्शन में काम यूजफुल है। लाइपेज एंजाइम के प्रोडक्शन में काम आता है कौन? बैक्टीरिया। फंजाई से भी हम लाइपेज एंजाइम का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, ईस्ट से भी, और एंटीनियोमाइसिन से भी हम क्या करवा सकते हैं? लाइपेज एंजाइम का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडियम के लिए मतलब हमें बनाना किस तरीके से है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है? द कल्चर कंडीशन ऑफ लाइपेज प्रोडक्शन इज सबमर्ज्ड एंड सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन हैड बीन प्रीवियसली ऑप्टिमाइज्ड। इससे बनाने के लिए कौन सा फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होती है? सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होती है। ठीक है, उसके बाद द मीडियम टू सबमर्ज फर्मेंटेशन वॉज प्रिपेयर्ड विद 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ व्हीट ब्रान विच वॉज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। क्या करना है आपको? समझ में आए? यहाँ पे आपको लेना है ब्रान लेना है 10% ब्रान, 10% के अंदर ब्रान आएगा। उसके बाद आपको बॉईल करना है, वो कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे उसे बॉईल करना है, व्हीट ब्रान। उसके बाद यहाँ पे दिया है फॉर 30 मिनट, 30 मिनट के लिए उसे बॉईल करना है। Afterward, the medium was filtered into the soluble extract added to 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके बाद उसमें एक्सट्रैक्ट ऐड करना है फिल्टर करने के बाद। कितने, कैसे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सेलाइन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन यूज ऐड करना है उसमें? सेलाइन सॉल्यूशन। हमें 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमें ऐड करना है। उसके बाद 45 ग्राम पर लीटर ऑफ ईस्ट एक्सट्रैक्ट एज नाइट्रोजन सोर्स एंड 20 ग्राम पर लीटर ऑफ सोयाबीन ऑयल एज इंड्यूसर। उसके बाद उसमें आपको ऐड करना है क्या? 45 ग्राम पर लीटर ईस्ट एक्सट्रैक्ट, नाइट्रोजन सोर्स एज अ नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स क्या होता है? देखिए आपकी डीएनए की सिंथेसिस होती है जब, तो उसमें 2 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट रहते हैं। क्या? प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो यहाँ भी उसी से एग्जांपल ले लीजिए आप। नाइट्रोजन सोर्स मीन्स वहां पे न्यूक्लिक एसिड, मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड बनाने की कोशिश हो रही है, किसका? बैक्टीरिया का। उसके बाद 20 ग्राम पर लीटर ऑफ सोयाबीन ऑयल लेना है हमें 20 ग्राम पर लीटर एज इंड्यूसर। उसके बाद द कॉम्पोजिशन ऑफ सेलाइन सॉल्यूशन वाज 2 ग्राम पर लीटर PO4, 1 ग्राम पर लीटर MgSO4 एंड 10 ml लीटर पर लीटर ऑफ ट्रेस सॉल्यूशन कंटेनिंग मिलीग्राम पर लीटर FeSO4, 7H2O, 0.63 MnSO4, 0.01
ZnSO4 लेना है आपको 0.62%। देन उसके बाद आ जाते हैं द मीडियम वॉज ऑटोक्लेव्ड एट 103 kPa। अब आपको ऑटोक्लेव क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन करने की एक मशीनरी है ऑटोक्लेव के अंदर आप उसे स्टेरिलाइज करने के लिए रख देंगे। ये प्रिपरेशन में दिया है कि इतना सब कुछ इतनी क्वांटिटी में आपको लेना है। फिर उसके बाद हम उसे स्टेराइल करेंगे किससे, ऑटोक्लेव से। ओके, ऑटोक्लेव से कितने पे, 103 kPa पे। उसके बाद 420 मिनट, कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। एंड द pH एडजस्ट टू 7 यूजिंग HCl 1.5 ml और NaOH 1 मोल पर लीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, pH कितना होना चाहिए, न्यूट्रल pH होना चाहिए, कितना, 7, 1.5 मोल पर लीटर आपको उसमें एसिड यूज करना, मीन्स HCl। उसके बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करना है 1 मोल पर लीटर। तो उससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, आपको जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल हो जाएगा। आफ्टर इनोक्यूलेशन द कल्चर्स वर इनोक्यूबेटेड फॉर 4 days एट 30 डिग्री सेल्सियस, एजिगेशन ऑफ 160 मिनट पर 160 मिनट इनवर्स। उसके बाद आ जाते हैं क्या दिया हुआ है उसके आगे, द एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइपेज फ्रॉम द फर्मेंटेड ब्रान ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। आपको जो ब्रान से हमने क्या आइसोलेट करवाया था अपना लाइपेज एंजाइम, कौन से फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के थ्रू, बाय द फंजाई Aspergillus niger was carried out by adding 10 ml buffer with pH established in each methodology at 1 gram of fermented medium followed by agitation of 160 per minute for 30 minute। उसके बाद at 37 degree Celsius the extract was cotton filtered and using the as enzyme extract in efferent reactions। अब क्या हुआ, हमने पूरी कंडीशंस हो गई। अब उसके बाद वो बोला कि एसिड बेस तो हमने ऐड कर दिया उसमें न्यूट्रल करने के लिए। अब लास्ट जब स्टेप आएगा तो उसमें हमें कुछ बफर उसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि कुछ एसिड और बेस अगर उसमें बाद में मिलेगा तो उससे उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए हमें थोड़ा सा बफर उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में द एक्सट्रैक्ट वो कॉटन फिल्टर्ड, उसके बाद उसे कॉटन फिल्टर कर लेंगे क्योंकि हमने उसे स्टेराइल तो कर ही लिया है। फिल्टर करने के बाद उसे एफरेंट रिएक्शंस में हमें देखना पड़ेगा उसे फिट करके कि वो एफरेंट रिएक्शंस के लिए कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक लाइपेज एंजाइम, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में हमने लाइपेज एंजाइम के बारे में देख लिया है, लाइपेज एंजाइम का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। अब इसका एक और लास्ट पार्ट बचा है, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।